जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भौतिक विज्ञान की एक नया टॉपिक को लिए हैं जिसमें क्या हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब। ठीक है। और प्रतिबिंब एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है जिसमें लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है। तो आज हम लोग प्रतिबिंब को देखेंगे कि प्रतिबिंब होता क्या है। ठीक है। इससे पहली क्लास हम लोग क्या थी, प्रकाश, प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, फिर दर्पण के प्रकार थे, फिर उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में फिर हम लोग देखे थे मुख्य अक्ष, फोकस, दूरी, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ये सारी चीज़ें देखे थे। अगर उन सारी चीज़ों में अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो हम उन चीज़ों को फिर से आपको रिवाइज कराएंगे एक बार। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक है क्या, प्रतिबिंब। क्या है प्रतिबिंब यानी इमेज। तो इमेज क्या होता है, जब हम किसी भी वस्तु, जब कोई भी वस्तु हो या कोई भी इंसान हो, जब किसी मिरर के सामने खड़ा होता है तो उससे क्या होता है, उसका खुद का चेहरा उसमें, यानी खुद का शरीर उस मिरर में दिखाई देता है। वो जो दिखाई देता है वो क्या है, आपका एक प्रतिबिंब है। ठीक है। वो क्या है, वो इमेज ही है। ठीक है। तो अगर प्रतिबिंब की परिभाषा की बात करें तो आप इसकी अनेकों परिभाषा अपने मन से लिख सकते हैं। देखो, प्रतिबिंब की परिभाषा रटना नहीं है, आपको क्या करना है, चीज़ों को समझना है और पॉइंट टू पॉइंट लिखना है जाकर पेपर में। ये नहीं कि चीज़ों को समझे नहीं और जाके रटते जाएं। तो रटना तो फिजिक्स में इतनी चीज़ें हैं कि आप रट नहीं पाओगे। ठीक है। तो प्रतिबिंब यानी क्या होता है, किसी बिंदु से, बिंदु का सेंस यहाँ पे क्या है कि किसी वस्तु यानी कोई ऑब्जेक्ट से, यानी किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें या किरणें, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, चलने वाली प्रकाश की किरणें भी कर सकते हो, क्योंकि बिना प्रकाश के क्या होगी, कोई वस्तु का इमेज बनेगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। ठीक है। तो किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन, परावर्तन हमने पढ़ा है, अपवर्तन क्या होता है हम इसके अगले जैसे टॉपिक आएंगे अपवर्तन भी बता देंगे। आपको अपवर्तन क्या होता है हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अपवर्तन। तो आप समझेंगे क्या, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, या जिस बिंदु पर मिलती हैं या उस बिंदु किसी बिंदु पे आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु का, उस बिंदु पर, उस बिंदु वस्तु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। कहाँ पर, जिस बिंदु पर वो बिंदु क्या करेगा, आता हुआ प्रतीत होगा, या उस बिंदु का प्रकाश आता हुआ वहाँ प्रतीत होगा, या मिलता हुआ या मिलेगा। तो बात मिलता है कब, और प्रतीत क्या है, प्रतीत हमारा उत्तल दर्पण के लिए होता है, और जब प्रकाश की किरणें मिलती है कहाँ, अवतल दर्पण में। तो प्रतीत शब्द हम जहाँ जहाँ लिखेंगे इसका मतलब होगा क्या, उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं। और मिलना का जब आएगा, मिलता का, तो वहाँ पे क्या होगा कि अवतल दर्पण की बात होगी। ठीक है। तो हमने दर्पण के प्रकार आपको पढ़ाया कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सारे पढ़ाए हैं। फिर वहाँ पे गोली दर्पण जो भी थे सारे वहाँ पे क्लियर कराए थे। तो हम लोग देखते हैं जो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है आभासी प्रतिबिंब और दूसरा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है, पहला आभासी प्रतिबिंब और दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है। यानी वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, यदि किसी वस्तु या बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से वास्तव में नहीं मिलती हैं, किसी दूसरे बिंदु से वास्तव में मिलती ही नहीं है, बल्कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। क्या बोले थे कि जब आती हुई आएगा तो किसको मानेंगे, क्या सेंस करेंगे, उत्तल दर्पण का। आती हुई प्रतीत होती है तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब को हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। और ये आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है। तो ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, पहले कि आभासी प्रतिबिंब जो होगा, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। कहाँ नहीं लिया जा सकता है, पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, नहीं लिया जा सकता है।
दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया था, जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि यह आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। कैसा बनता है, तो सीधा बनता है। कैसा बनेगा, तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनता है। ये आपको याद रखेंगे, सीधा बनता है, ठीक है ना, सीधा बनता है। तो आपको क्या याद रखना है आभासी प्रतिबिंब में कि यदि किसी वस्तु या बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परिवर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पे यानी किसी दूसरे बिंदु में वास्तव में नहीं मिलती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या, उस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। जैसे हम लोग जाते हैं ना कहाँ, मूवी देखने थिएटर में, तो वहाँ पे क्या होता है, जो इमेज हमारे सामने आती है वो इमेज कैसी होती है, आभासी नहीं होती है, क्या होती है, वास्तविक होती है, ठीक है, आभासी नहीं होती है। क्योंकि वहाँ पे जो इमेज बनता है तो पर्दे पे लेते हैं ना, तो जब पर्दे पे लेते हैं तो वो कैसा इमेज हो गया, वास्तविक हो गया। और आभासी जो होता है वो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है, तो इसलिए इसका हम लोग पर्दे पे नहीं ले सकते। हाँ, इसका फोटो ले सकते हो, ठीक है, लेकिन क्या है, सीधा बनता है। तो 2-3 पॉइंट आपको इसको याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें किस चीज़ का, कि वास्तविक का, कि ये तो क्या था, वर्चुअल इमेज यानी आभासी। अब बात करते हैं हम लोग किसका, रियल इमेज का। तो रियल इमेज की तरफ चलते हैं हम लोग। रियल इमेज क्या होता है, देखिए रियल इमेज को देखते हैं, ठीक। देखिए, अगर इनमें से आपको एक भी परिभाषा याद है तो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और याद तो करना ही नहीं है, ठीक है, चीज़ों को समझना है। वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज, रियल इमेज। इसमें क्या लिखना है कि यदि किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली, यहाँ भी वही सेंस लिखना है, यदि किसी वस्तु या बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण किसी दूसरे बिंदु, या क्या लिख सकते हो, प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, क्या लिख सकते हो, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, पश्चात किसी दूसरे ठीक है, किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में, कैसे, वास्तव में मिलती है, वास्तव में क्या करती है, मिलती है, तो उस दूसरे बिंदु पर बना प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, कैसा होगा, तो वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक है ना। क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब क्या लिख लेंगे, तो उस दूसरे बिंदु पर बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, लिख लेंगे, ठीक है, कहलाता है, ठीक है ना। तो ऐसे दोनों परिभाषाओं को याद रखना है। कैसे याद रखना है कि यदि किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है
तो उस दूसरे बिंदु पर बना प्रतिबिंब क्या कहलाएगा? आपका वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। और इस वास्तविक प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं हम लोग? पर्दे पर ले सकते हैं। इसका पॉइंट क्या लिखेंगे? अगला क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसको हम लोग कहाँ ले सकते हैं? पर्दे पर ले सकते हैं। ठीक है, कहाँ ले सकते हैं? इसका प्रतिबिंब कहाँ ले सकते हैं हम लोग? पर्दे पर ले सकते हैं। लिखेंगे इसका, या क्या लिख सकते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। पर्दे पर लिया जा सकता है, लिया जा सकता है। ठीक है ना? ये पॉइंट थी क्या? आपकी वास्तविक प्रतिबिंब की। ठीक है, तो क्या है? यदि किसी वस्तु या बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, यहाँ क्या छूट गया? वाली, ठीक है, चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो उस दूसरे बिंदु पर बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और इसे कहाँ ले सकते हैं हम लोग? पर्दे पर ले सकते हैं। और आभासी प्रतिबिंब में क्या लिखना है? कि किसी वस्तु या बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस क्या बोलेंगे? तो उस दूसरे बिंदु पर बना प्रतिबिंब क्या कहलाएगा? आपका आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। ये कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। यहाँ पे क्या है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है और कहाँ बनता है? दर्पण के सामने बनता है। ठीक है, और ये कैसा बनता है? कहीं कहीं उल्टा मतलब ये कैसा बनता है? उल्टा ही बनता है और वस्तु के आकार में बन जाएगा या छोटा बड़ा होता रहता है। तो इसके जो है कंसेप्ट आगे हम लोग जैसे दर्पण पढ़ेंगे, इसके नियम भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे क्लियर होते जाएंगे कि कब फिगर छोटा बनेगा, कब बड़ा बनेगा, कब सीधा बनेगा, कब उल्टा बनेगा। तो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होगी वास्तविक प्रतिबिंब जब हम पढ़ाएंगे क्या? अवतल दर्पण। उसके बाद हम लोग अवतल दर्पण से बहुत सारे रिलेटेड डेरिवेशन भी करेंगे। ठीक है, जितने डेरिवेशन है सारे डेरिवेशन करेंगे इंपॉर्टेंट, जो आपके पेपर में क्या है? अच्छे नंबर में आते हैं और सीधे पूछे हैं। फिजिक्स का मतलब डेरिवेशन, फिजिक्स का मतलब ही क्या है? डेरिवेशन और न्यूमेरिकल। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे इस क्लास में, मतलब आगे के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इससे पहले वहाँ पर क्या रहेगा? कुछ प्रमुख नियम रहेंगे। मुख्य क्या है? जो नियम रहेंगे, उस नियम को हम लोग उस क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना है आप सभी को इस वीडियो को। ठीक है, तो धन्यवाद।